डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। हम लोग को क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखिए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम का चीज़ होने वाला है। क्योंकि इस चैनल पे आपको इस पर ऑल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रश्नावली वाइज लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अब वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आप हमेशा देख सकते हैं। चलिए देरी नहीं करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखिए क्वेश्चन दिए 135 और 225, 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 135 और 225। सबसे पहले इसमें हम लोग लेते हैं ए और बी, और अपना से मान लेंगे। माना कि ए बराबर, तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग ए मानते हैं और जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं। 135 क्यों माने हैं, क्योंकि ए बड़ा है बी से, इसलिए हम इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं। देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या कहता है कि यदि दो संख्या ए और बी दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं, ये हमको यही कहता है। इसका मतलब ये हमारा ई होता है, भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने ये होता है भागफल और प्लस क्या, शेषफल। ये आपका ये रूल होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यही रूल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस शेष होता है। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व, यहाँ देखिए हमको चाहिए क्या, ए का मान दिया हुआ है 225 रखेंगे। बी का मान है कितना 135 रखेंगे। अब हमको भागफल चाहिए और शेषफल, तो बिना भाग दिए हो तो आएगा नहीं, तो भाग देंगे। 135 से हम लोग भाग देंगे 225 में, कितने बार में कटेगा, एक बार में। घटाइए, आएगा 0, ये आ जाएगा 9, ये कट जाएगा। तो भागफल कितना आया 1, तो 1 लिखेंगे, और शेषफल आया 90, तो 90 लिखेंगे। देखिए ये काम जब तक करते हैं जब तक ले 0 के बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ आर 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर अब ये प्रक्रिया आगे चले। अब की बार हम लोग 90 को बी लेंगे और 135 को हम लोग लेंगे ए का मान, यानी ए का मान हो जाएगा हमको 135 और बी का मान 90। फिर 90 से भाग देंगे, तभी भाजक का शेषफल आएगा, फिर एक बार में कटेगा, ये आ जाएगा 45। तो देखिए अभी भी शेषफल नहीं आया, एक बार में कटा, यहाँ लिखेंगे 45 शेषफल आर डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फिर नहीं लगा तो फिर भाग देंगे, 45 से भाग देंगे 90 में, तो देखिए दो बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए तो उतारेंगे यहाँ पर 90 और 45 से भाग देंगे, तो दो बार में कटेगा, कट गया। कटने के बाद आपका क्या आएगा, शेषफल 0। जब आर का मान 0 आ जाएगा तो इस प्रक्रिया को छोड़ देंगे, लिखेंगे चूँकि आर बराबर 0, अतः लिखेंगे अंतिम भाजक। अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक के सामने तो अंतिम भाजक कितना है 45 यानी 45। अतः HCF या मौसा बराबर क्या हो जाएगा 45। जो अंतिम भाजक होता है वही आपका मौसा होता है, ये आंसर हो जाएगा। इस पे आपको 2 मार्क्स मिलता है। चलिए
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38,220 का निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना कि ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। अब यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन बी, और फिर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। करेंगे क्या, यहाँ पर भाज्य का मान है 38,220, भाजक है 196, भागफल निकालना है तो भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। चलिए 96 से भाग देंगे तो ये एक बार में कटेगा, तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 8, ये बचेगा 1 और ऊपर से उतरेगा 2। अब ये कटेगा नहीं, 9 बार में कट जाएगा, इसको 9 से भाग देंगे। 9 छक 54 और 9 9 81, 81 या 5 86 और 9 कम 9 9 8 17, 1764 घटाएंगे तो ये आएगा 8 और ये घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। अब देखिए 5 बार में कट जाएगा 30, ये पूरा कट जाएगा, यानी इसमें एक ही बार में हमारा कितना बार में कट रहा है, 195। शेषफल क्या आ गया, 0। जब शेषफल बराबर 0 तो आगे प्रक्रिया नहीं करेंगे। अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक बराबर 196, इसलिए HCA बराबर कितना, 196। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 867 और 255 का मौसम निकालना है। अब आज ये आपको किस विधि से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, आप इसको निकाल के कमेंट कीजिए। सेम टू सेम निकलेगा, ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं उसी प्रकार। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देख लो विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे या प्रूव करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले करेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक तथा b बराबर 6, क्योंकि हम लोग को संख्याओं का रूप इसके रूप का लिखेंगे, क्योंकि संख्याओं का रूप 6q+1, 6q+3, 6q+5 है, इसलिए इसको हम लोग क्या मान लिए, 6। अब देखिए यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है, परिमेयिका से दो संख्या ए बराबर, ए और बी दिए रहने पर क्यू तथा आर दो ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है, ये तो विषम पूर्णांक है। बी का मान कितना है, 6, और ये आर का मान क्या है, नहीं पता है। देखिए भाजक ही हमको बताता है आर का मान क्या होगा, तो आर का मान जो भी होगा, अतः शेष यानी आर क्या हो जाएगा, इससे छोटा, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। बी से छोटा 0 और बी से छोटा, आर का जो मान होता है 0 के बराबर या 0 के बड़ा और बी से क्या छोटा, यानी जो भी शेषफल आता है या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, और भाजक से छोटा, तो बी भाजक ही था, 6 से छोटा ही हो।
अब देखिए आगे हम लोग को देखना है। अब आर का मान बारी बारी से इसमें रखेंगे, लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो ए बराबर 6Q प्लस आर। यहाँ देखिए ए बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा है विषम है, और ये क्या, सम से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो आता है क्या, सम। तो ये हो गया सम। ये बराबर होगा, नहीं होगा, लिखेंगे यह संभव नहीं है। अब रखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, और r बराबर 1 होगा, लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q प्लस में क्या 1। देखिए तो ये तो हमारा विषम है। आपको पता होना चाहिए सम में अगर विषम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, विषम। तो देखिए विषम बराबर विषम हो सकता है, संभव है, तो लिखेंगे यह संभव है। क्योंकि हमसे पूछा है कि विषम संख्या का रूप, तो विषम संख्या का रूप इसके रूप का हो सकता है, बराबर है। तो जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, रखेंगे इसमें a बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 2। ये तो हमारा है विषम, हम लोग माने हैं विषम है। यहाँ देखिए ये तो सम है, किसी भी संख्या, सम से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो सम आता है, और सम में सम जोड़ते हैं हमेशा सम आता है। तो विषम प्लस सम ये कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे यह संभव नहीं है। देखिए डाल देंगे, आगे देखेंगे जब r का मान क्या हो, जब r का मान 3 हो तब क्या करेंगे। तब यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस में 3। तो यहाँ देख लीजिए ये तो हमारा हो गया विषम, और ये हो गया क्या चीज, देखिए ये सम है, सम में विषम जोड़ेंगे हमेशा विषम, मतलब ये विषम के रूप क्या आ रहा है, तो लिखेंगे यह संभव है। इसी प्रकार अब आगे चलेंगे, जब r बराबर 4 हो तो 4 को रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q प्लस 4। देखिए यहाँ पर है सम, ये है हमारा विषम, और ये देखिए ये हमारा सम, ये भी सम। तो सम में सम जोड़ते हैं हमेशा सम आता है, तो ये देखिए ये कभी बराबर होगा, तो लिखेंगे यह संभव नहीं है। तीसरा देखें अगला, जब r बराबर 5 हो तो, जब r का मान 5 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q प्लस 5। यहाँ देखिए ये तो हमारा विषम है, और ये क्या है, विषम। सम में विषम, सम से किसी में गुना करेंगे सम में विषम जोड़ेंगे हमेशा विषम, मतलब ये भी बराबर आ जाएगा, मतलब यह क्या है, संभव है। इस प्रकार हम उपयुक्त कथनों में देख रहे हैं, लिखेंगे इसलिए विषम संख्याओं का रूप, विषम संख्याओं का रूप किसके रूप में, 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 का होता है। ये हमसे पूछा था कि आप विषम संख्याओं का रूप का होता है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी।
जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा है कुल आर्मी की संख्या, कुल आर्मी की संख्या ये है 616 और दोनों को समान समूह में करना है। और आर बैंड आर्मी की संख्या कितना, 32। इसी के पीछे हमको इसी के पीछे इसको ऐसे आपको पीछे चलना है कि दोनों समूहों की संख्या समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना। माने स्तंभ मतलब स्तंभ समान रहे। तो करेंगे क्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा 616 और 32 का HCF जो आएगा वही अधिकतम संख्या हो जाए। अब इसको HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। आप चाहे तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग निकालेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन से। यहाँ पर लेट कर लेंगे, माना कि A बराबर 616, B बराबर 32। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से A बराबर BQ प्लस R, यानी कहने का मतलब भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इसको करेंगे क्या, लिख देंगे यहाँ पर हमारा A का मान है कितना 616, B का मान है 32। निकालना है तो पहले तो भाग तो देना पड़ेगा। तो भाग देंगे 32 से 616 में, एक बार में कटेगा, ये आएगा 9, ये आ जाएगा 2, ये फिर अभी नहीं कटा, कितना बार में कटा दें, चलिए ये कटा देते हैं 9 बार में। 9 दूना 18 का 8, 9 3 27, 1 28। अभी घटाइएगा तो ये आएगा 8, ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर भागफल कितना आ गया 19 और शेषफल कितना 8। देखो 8 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर अगेन करेंगे। अब ये आपका 32 आ जाएगा यहाँ पे और 8 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब भाजक की जगह। अब फिर 8 से भाग देंगे 32 में, कितना बार कटेगा, 4 बार में कट गया। यहाँ लिखेंगे भागफल की जगह 4 और शेषफल क्या है 0 लिखेंगे, चूँकि r इक्वल टू क्या है 0, यानी देखिए कट गया है, शेषफल 0 आ गया। अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक आ गया है 8, इसलिए HCA बराबर कितना 8। तो यानी हमको क्या मान के चले थे, देखिए HCA अंतिम भाजक आ गया 8 और इसलिए HCA बराबर कितना हो गया 8। अब देखो हम क्या माने थे, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या आ जाए कितना 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ऑल चैप्टर का आपको टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार मिलेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन है। तो इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कोई धनात्मक संख्या है,
उसके बाद से यहाँ देखो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि संख्याओं का रूप 3m या 3m+1 है। संख्याओं का रूप लिख देंगे, संख्याओं का रूप 3m या 3m+1 है, इसीलिए हम लोग b का मान माने क्या, 3। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है, a बराबर BQ+R, यानी कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो पूर्ण अद्वितीय संख्या q तथा r ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब चलिए यहाँ पर रखेंगे a का मान कितना है, ये है, रहने देते हैं। b का मान है 3q प्लस r। यहाँ देखिए शेषफल का मान क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शेष r बराबर हो सकता है या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 हो सकता है, क्योंकि ये 3 है तो शेषफल जब भी आएगा 3 से छोटा आएगा तो 2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। अब देखिए जब बारी बारी से इसका मान रखेंगे, जब r बराबर 0 हो तो रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q। हमसे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं। कह रहा है किसी भी संख्या, किसी धनात्मक संख्या के पूर्णांक का वर्ग, मतलब पूर्णांक का वर्ग करने पर इसके रूप का आना चाहिए। देखते हैं वर्ग करने पर आ रहा है कि ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। देखिए इसके रूप का आ रहा है कि नहीं स्क्वायर, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 गुने 3q का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुने m, लिखेंगे चूँकि 3q स्क्वायर बराबर m माना, m मान लिए हैं क्योंकि बोला है q कोई पूर्णांक है, तो इसलिए देखिए इसके रूप का आ गया। अब r बराबर क्या रखेंगे, जब r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, और दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड, ये करेंगे a का स्क्वायर, ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, a स्क्वायर ये हो जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 में 6q प्लस 1। अब देखिए इसमें से चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर बराबर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3, कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2q, इसमें से कॉमन नहीं होगा 1। अब इसके बदले हम लोग 3, ये दोनों के बदले क्या मान लेंगे, m प्लस 1 लिख देंगे, चूँकि 3q स्क्वायर लिखेंगे, चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लिए, इसके रूप का आ गया। अब जब r बराबर 2 हो तो 2 होगा, तो रखेंगे a बराबर 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab 12q प्लस ये हो जाएगा 4। अब इसको तोड़ना है तो तोड़िएगा, तो ये आप इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर
प्लस 12Q और प्लस इसको 3 और प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आराम से कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3Q² और यहाँ बचेगा 4Q और यहाँ बचेगा 1। इसमें से कॉमन नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 ही, 1 रह जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3m, इसके बदले हम लोग m मान सकते हैं, लिखेंगे 3m और प्लस 1 लिखेंगे, चूँकि 3Q² प्लस 4Q और प्लस 1 बराबर m माना, यहाँ पर इसको माने। अब इसी प्रकार हम लोग संख्याओं का रूप लिख सकते हैं, इसलिए संख्या का रूप 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ऐसे ही बनेगा। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देख ले हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, मानेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना 9, क्योंकि संख्याओं का रूप 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है। इसीलिए अब लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये ना होता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा a बराबर 9Q प्लस R। तो यहाँ देखिए हमारा b का मान है 9, तो इसलिए शेष क्या हो सकता है, शेष बराबर हो सकता है, शेष r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। अब इसको r का मान इसमें 0 रखेंगे, 1 2 रखेंगे, देखेंगे इस संख्याओं का रूप 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का r है कि नहीं। यहाँ देखेंगे जब r बराबर 0 हो तो 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9Q प्लस 0, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 9Q। अब घन करने पर बोला हमसे क्वेश्चन में, घन करने पर लिखेंगे, घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, ये हो जाएगा 729 क्यूब। तो देखिए इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, a का क्यूब बराबर 9 गुने 81 का क्यूब। अब देखिए इसके बदले हम लोग क्या मान लेंगे, m, तो लिखेंगे a क्यूब बराबर 9m, लिखेंगे चूँकि 81 क्यूब बराबर m माना, ठीक है। जब r बराबर क्या हो, 1 हो तो क्या होगा, हो जाएगा a बराबर 9Q प्लस 1। अब घन करने पर तो घन करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब, ये हो जाएगा 9Q प्लस 1 का क्यूब। अब इसको तोड़ेंगे, ये घन करेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस 9Q प्लस 1 का क्यूब। अब इसको घन करेंगे, चलिए इसका करेंगे प्लस b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब आइए 3a² यानी 9 क्यूब का स्क्वायर गुने b, तो b का मान है 1 प्लस 3
ए मतलब 9 क्यू, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये 1 का क्यू। ये सूत्र होता है ए प्लस बी के होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस होता है बी क्यू। इसी पे तोड़े हैं तो ये हो जाएगा कितना 729 क्यू का क्यू। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 में हो जाएगा ये 243 क्यूब स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 3 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। देखिए यहाँ पर इसको कॉमन लेंगे 9 तो यहाँ आ जाएगा 81 क्यूब का क्यूब। यहाँ पर बचेगा 27 क्यूब का स्क्वायर। यहाँ बचेगा 3 क्यूब, यहाँ बचेगा 1। अब देखिए इसके बदले हम लोग मान लेंगे m, लिखेंगे 9m प्लस 1 लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे यहाँ पर इसके बदले हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे, लिखेंगे 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m माना। इसी प्रकार संख्याओं का रूप 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार संख्याओं का रूप 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का दर्शाया जा सकता है। डेट्स ऑल। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।